नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जयपुर घूमने का दूसरा दिन है। तो पहले दिन मैंने बस और मेट्रो का सफ़र दिखाया आपको। तो दूसरे दिन मैं होटल में तैयार होने के लिए रेडी हूँ। इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ मैं होटल के कमरे में, और निकलेंगे हम शाम को घूमने को। तो बहुत एक्साइट हूँ मैं और मेरी बेटी। तो अब हम निकल रहे हैं होटल से। बेटा ये साबुन और ये भी रख दूं क्या? तू पागल है क्या? क्यों, ये साबुन और शैम्पू है। छिछी, 2 रुपए के लिए मरी गया मम्मी, तू वहीं रख दे, हमें नहीं चाहिए कुछ इनका। पैसे लगे हैं हमारे, ऐसे कैसे रख देंगे? रख देती हूँ बैग में ऐसे। तू तो ऐसे ही पालेगी हमको। अरे पैसे लगे हैं इसके, घर में यूज करेंगे इसको। बढ़िया है, इसी से हमारा पूरा हो रहा है। हाँ चल बड़ी पैसे ले रहे हैं इनके। तो अब हम फिर से मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेट्रो आने वाली है, तो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक मेट्रो तो आ गई है, अब हमारी मेट्रो आने की बारी है। तो दूसरी मेट्रो भी आ गई, इसमें ही हम बैठेंगे। हम जा रहे हैं बड़ी चौपड़। बड़ी चौपड़ में ही हवा महल है और बड़ी चौपड़ की बाज़ार है, और भी मार्केट है, दिखाती हूँ मैं। इंतज़ार करिए दोस्तों। तो इस तरह से मैं फिर से इसमें चढ़ गई हूँ, लेकिन गिर गई हूँ चढ़ते चढ़ते। अनुभव थोड़ा कम है इसमें चढ़ने का। तो बेटी कह रही आराम से, इतना एक्साइट मत हो। तो इसमें चढ़ने के बाद अब हम दूसरे तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ से मार्केट खुलेगी। तो मार्केट में आ चुके हैं। ये है बड़ी चौपर की मार्केट। बड़ी ही भव्य मार्केट है। तो सब एक सही कलर और एक ही छत के नीचे है ये मार्केट। तो इस तरह से मैंने हवा महल का दीदार करा हुआ देखने का तो बड़ा ही मज़ा है। अद्भुत दृश्य है दोस्तों, बहुत ही शानदार चीज़ है हवा महल। तो कहते हैं लोग इसकी नींव एक नहीं है। तो इसकी नींव नहीं होने के कारण इसको बोलते हैं हवा महल। इसके नीचे का ढांचा बोलते हैं नहीं है। तो ये 5 मंजिला है। इस तरह से 1 2 3 5 मंजिला। तो इतिहास में इनमें रानियां रहती थी। रानियां इस मार्केट का दीदार करने के लिए इस हवा महल में आया करती थी। तो इस तरह से हवा महल का हमने भी दीदार करा। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। तो मैंने भी शूट शाट कर ली है फ़ोटो। बढ़िया सा नज़ारा देखने को मिला यहाँ पर। इस नज़ारे को देखने से विदेशी लोग भी आए हैं और हम भी इनके साथ हो लिए हैं। तो मार्केट में मेरी नज़र ऊँट पे तो नहीं पड़ी। राजस्थान ऊँटों के लिए फेमस है, लेकिन हाथी ज़रूर मिले हमें। तो हाथी खा रहे हैं अनानास। तो हमने भी इनको शूट कर लिया है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। बेटी कह रही कुछ खिला इसको। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो डर लग रही है, इसको पानी हानी पीने दे, इसको रहने दे, ऐसे ही खींच लेते हैं फ़ोटो। तो गजराज ऐसे ही खुश हो जाएंगे हमसे। तो इस तरह मैंने भी इस हाथियों के आगे फ़ोटो खींच ली। तो पानी और अनानास खिलाया इस हाथी को, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं मेरे को सूट से पटकने दे। लेकिन ये पालतू हाथी हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन डर तो डर ही है। तो ऊँट तो नहीं मिले हमें, हाथी ज़रूर मिले, बड़े ही सुंदर थे। तो अब चले हैं हम मार्केट की ओर। इसका नाम है बड़ी चौपड़ वाली मार्केट में जा रहे हैं हम। तो बड़ी चौपड़ की मार्केट, बड़ा ही ये सुंदर दृश्य है। ये है शाम का सीन हवा महल का। तो रात को समय और भी चमक जाता है हवा महल। अगर यहाँ आए तो जयपुर ज़रूर से हवा महल का दीदार करें, वैसे ही ना जाएं। तो ये है बड़ी चौपड़ में। थोड़ा सा भूख लगी है, पापी पेट का सवाल है दोस्तों। बेटी कह रही क्या खाएगी मम्मी, क्या खाएगी? मैंने कहा कुछ भी दे देते हैं, हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो ये सब एक सी ही मार्केट नज़र आई थी। इसके अंदर हमको डोसा और चाट वाला मिला। तो हम बैठ गए होटल के अंदर। मीनू हेनू देखा, मीनू में तो कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कहा बेटा यही मंगा ले, इसी से हमारा पेट भर जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह डोसा और हमने
चाट मंगा लिया, बहुत ही टेस्टी हुआ है दोस्तों, कहने ही क्या। तो हम चाट वगैरह डोसा वगैरह खाने के बाद आगे को बढ़े हैं। इस बाज़ार का नाम है बड़ी चौपड़ में खा रहे हैं अभी हम। तो सब सारी दुकान एक सी हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है यहाँ पे कुछ। अब इसके बाद हम चले गए रामचंद्र की कुल्फ़ी जौहरी मार्केट में। तो यहाँ जौहरी मार्केट में कुल्फ़ी नहीं खाई तो क्या खाई जयपुर आके। तो इसकी कुल्फ़ी दोस्तों इतनी फेमस है कि भीड़ लगे रहती है, लाइन लगे रहती है, क्या खानी है। तो हमने भी अपनी पसंद की आइसक्रीम चूज की है। तो इस तरह से मेरी बेटी ने और मैंने ली है ब्लैक करंट काजू शेक और काजू किशमिश वाली कुल्फ़ी। तो इसका आनंद लेते हुए हम आगे को मार्केट में जौहरी मार्केट से ही ख़रीदारी कुछ करी हमने, आगे को दिखाऊंगी। वेट दोस्तों, तो अब रात का समय में हम गाड़ी में आ चुके हैं। दूसरे सुबह मेरे पतिदेव घर को लेने के लिए बस स्टैंड आ चुके हैं। हम पहुंच गए हैं अब हल्द्वानी। हल्द्वानी में हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने होटल से ही पैक कराया छोले भटूरे। मेरी बेटी तो आते ही टूट गई, इतनी भूख लगी थी इसको। तो इस तरह था सफ़र हमारा।